हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं जीएस के टॉप 35 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। फ्रेंड्स, यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोगों को पता है, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके जीएस की होती है एंड 7:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी सभी लोग लेके बैठ जाएंगे। हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है। चलिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये जनरल साइंस की क्लास है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2022 में अगर आपको अच्छा कॉलेज लेना है, एक ही बार में अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोग हमारे चैनल से स्टडी कर सकें, उनको प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जोसेफ लेस्टर ने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है सूत्रपात किए थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 प्लस यानी कि 37 क्वेश्चन होंगे। 37 क्वेश्चन को आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि लिखना आपको है पूरे क्वेश्चंस। तो होमी जहांगीर भाभा ये जो है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ई बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सापेक्षिकता का जो है सिद्धांत दिया था किसने? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था किसने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिए थे किसने? दिए थे आइंस्टीन ने। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1969 में। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। इससे पहले डॉक्टर के सिवान थे। तो इसरो कहाँ स्थित है? इसरो स्थित है बेंगलोर में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सभी लोग जवाब देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को जी हाँ, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी टॉपिक वाइज की क्लास है। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रमुख वैज्ञानिक आप लोग जो है इसमें डाल सकते हैं चैप्टर में, प्रमुख वैज्ञानिक। ओके, चलिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। अभी मैं केवल टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद 50-50 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। जब तक आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस से जो है सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देंगे। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जगदीश चंद्र बोस ने जो है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो यह है मेघनाथ शाह की। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया? सभी लोग जवाब देंगे 13 का।
किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किनकी जो है रचना है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किसकी रचना है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है किसकी रचना है? यह रचना है चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता भी होगा, 28 फरवरी को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज यहाँ पे किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरे की खोज WC रॉयटेंजन ने की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? इसे प्रतिपादित किया गैलीलियो ने। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? आगे क्वालिटी है अभी क्वेश्चन की। तो डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए अनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? तो इसकी खोज अरविंद खुराना ने की थी, अनुवंशिकी कोड की खोज। ओके, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण किए थे गैलीलियो ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज की गई थी CD दुबे के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था डार्विन ने। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तुलाशने ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का प्रथम लगाए थे सर्वप्रथम। ऑप्शन का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सभी लोग जवाब देंगे।
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? यह खोज की गई थी बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गामा किरण की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज किसने की थी? पाल विलार्ड ने। ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ज़रूर नोट करिएगा। तो रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जवाब दीजिए सब लोग। प्राकृतिक वर्ण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, चलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज जब भी पूछे तो सीले और पिस्टल याद रखना है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं न्यूटन। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, जीएस की क्लास। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, ये क्रैश कोर्स देख सकते हैं। 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इस क्रैश कोर्स में। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बीएड की छोटी सी बड़ी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।